Hello, good morning all. Good morning students. Myself Prabhavati Moria and I am from Shahjinagar BMC English Medium School. So today I am going to teach you Marathi subject, Maraठी विषयाचा मराठी अक्षर भारती आपलं जे पाठ्यपुस्तक आहे त्यातील भाग 4 13वी कविता जी आहे तिफन. ही कविता आज आपण शिकणार आहोत. तिफन ही भाग 4 मध्ये येते. आपल्या पाठ्यपुस्तकातील 13वी कविता आहे ही तिफन. ही कविता आज आपण शिकणार आहोत. तिफन म्हणजे सर्वात प्रथम सबसे पहले मैं आपको तिफन मतलब क्या वो पहले बता देती हूँ आपको. तिफन ये जो पोएम है ये जो पोएम है वो किसके ऊपर है, तो आप यहाँ पे तिफन स्क्रीन पे देख सकते हो, पिक्चर देख रहे हो की एक जो किसान है, एक जो शेतकरी आहे तो शेतामध्ये जेव्हा नांगर चालवतो, ज्याला आपण नांगर बोलतो, ठीक आहे, जो बैलांच्या मागे जे अटॅच केलेलं असतं त्याला बोलतात नांगर. ओके, जो हिंदी में हम लोग बोलेंगे वहां पे हल चलाते हैं, खेतों में जो हल चलाते हैं किसान, तो वो जो हल चलाते हैं तब वो जो हल जो रहता है उसको बोलते हैं एक तिफन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पोएम है अपना आज का जो पोएम है वो उसी के ऊपर है, तिफन के ऊपर है. एक जो किसान रहता है वो कितनी मेहनत से खेती करता है और कितने सपने वो देखता है खेती करने के टाइम पे. तो उस तरह से यहाँ पे इस पोएम में हम देखने वाले हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ही कविता जी आहे ती विठ्ठल वाघ यांनी लिहिलेली आहे. कवितेचे जे कवी आहेत ते विठ्ठल वाघ आहेत. प्राचार्य डॉक्टर विठ्ठल भिकाजी वाघ यांचा जन्म हिंगणी, अकोला जिल्हा मेरे 1 जानेवारी 1945 रोजी झाला आणि हे मराठीतील एक कवी व लेखक आहेत. त्यांनी मराठी हा विषय घेऊन MA MH PhD आहेत, PhD केलेली आहे. हे अकोल्यातली शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून नियुक्त झाले आहेत. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो विठल वाघ जो कवि है अपने ये जो पोएम के तिफन पोएम के इनके बारे में यहाँ पे बताया कि इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1945 को हुआ है और इन्होंने MA PhD भी किया है. प्लस ये सिर्फ कवि नहीं तो लेखक भी है और इनका जो ये प्राचार्य भी थे शिवाजी कला विज्ञान और विज्ञान महाविद्यालय में. तो इनके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है. तो अभी हम देखेंगे कि पोएम के बारे में बताती हूँ मैं आपको कि ये जो पोएम है, जो कवितेचा मध्यवर्ती भाग आहे, ये जो पोएम है वो हम देखने वाले हैं. इसमें प्रेरणी, पेरनी मतलब क्या, सोइंग करना. पता है ना आपको कि खेतों में बारिश आने के टाइम पे जब वो ये करते हैं अनाज डालने के लिए क्या करते हैं, तो खेतों में पेरनी पेरनी की जाती है. मतलब क्या, तो छोटे छोटे सीड्स हम डालते हैं तब उसके पौधे हो जाते हैं, अनाज आ जाता है उसके बाद. ठीक है, तो उसको पहले हम बोलेंगे पेरनी. तो पेरनी बैलांविषयीचं प्रेम. बैल सबको पता है, बुल जो रहते हैं उसके बिना तो खेती हम सोच ही नहीं सकते. तो मतलब अभी तो हम नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पर अभी पुराने जमाने में उनके बिना तो खेती की नहीं जाती थी. इसके लिए यहाँ पे जो शेतकरी है, जो किसान है, उसका जो बुलक्स रहते हैं उनके बारे में कितना प्यार रहता है, कितना लगाव रहता है उनके बारे में, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं. उसके बाद है पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध. ये तो सबको पता है कि बारिश के बारे में, बारिश जब आती है तब उस बारिश के दिन में मिट्टी का जो सुगंध रहता है, जो हम यहाँ पे शहर में रह के हम वो फील नहीं कर सकते. अगर हम गांव में जाएंगे उस टाइम पे बारिश के टाइम पे, तब हम वो फील कर सकते हैं. उसका जो मिट्टी का सुगंध रहता है वो अलग ही रहता है, ये सबको पता है. इसके बाद है शेतकऱ्याचे स्वप्न. जो शेतकरी है, जो किसान है, उसका जो सपना रहता है, क्या सपना रहता है कि वो जो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको जो मेहनत का फल उसको जब मिलेगा तब उसका वो सच्चा सपना जो है वो रियल में हो जाएगा. ठीक है, तो ये उसके सपने के बारे में यहाँ पे बताया गया है. पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्याची होणारी शेतकामाची लगबग. पावसाचे देखो बारिश आने के टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, जो शेतकरी जो किसान रहते हैं वो अपने आप तैयारी करने लगते हैं कि अभी हमें खेतों में काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, तो वो काम करने के लिए लग जाते हैं. ठीक है, इस तरह से इस पोएम में यहाँ पे हर एक इसका जो कवि है विठल वाघ, इन्होंने यहाँ पे
एक्सप्लेनेशन दिया है, बताया है। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन है पोएम की, काया मातीत मातीत तिफन चालते, इज नाचते थै थै ढोल, ढग ढोल वाजविते। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मराठी प्रॉपर जो लैंग्वेज रहता है वो नहीं है, थोड़ा ग्रामीण जो लैंग्वेज रहता है, गांव में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो थोड़े वर्ड्स, कुछ वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं। यहाँ इसके लिए यहाँ पे थोड़े हार्ड वर्ड्स भी बहुत है इस पोएम में, इसके लिए ये अच्छे से समझ के लो। ओके, तो देखो, काया माती त तिफन चालते, इज नाचते थै थै ढग ढोल वाजवते। क्या है यहाँ पे काया मातीत, काया मतलब क्या है, काळ्या, काळ्या मातीत, काळ्या मातीत, काळ्या रंगाच्या मातीमध्ये। ओके, तो मतलब ब्लैक कलर का जो मिट्टी है, जो मिट्टी है उसके बारे में बताया कि काळ्या मातीत तिफन चालते। जैसे मैंने आपको बताया तिफन, तिफन मतलब जो हल है, जो नांगर करते पेरनी करने के टाइम पे यूज किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं तिफन। तिफन को प्लग बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलेंगे प्लग। ठीक है, ठीक है। सो काया माती तो तिफन चालते। फिर यहाँ पे खेतों में जब खेती करते हैं किसान, उसके बारे में बताया कि जब काली मिट्टी में जब तिफन चलता है, प्लग चलता है, ठीक है, उसके और तब क्या होता है, देखो, इज नाचते थै थै ढग ढोल वाजवते। इज, देखो यहाँ पे हर एक वर्ड का मैं मीनिंग आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत हार्ड वर्ड्स यूज किया इस पोएम में। अभी ईज का मतलब यह है यहाँ पे वीज, क्या है, वीज। जब देखो बिजली, हिंदी में हम बोलेंगे बिजली, ठीक है, जब बिजली चमकती है, देखो बारिश के टाइम पे जोर से बिजली चमकती है, तो यहाँ पे बिजली चमकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि बिजली चमक रही है, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे वो बिजली है वो नाच रही है, ऊपर आसमान में बिजली नाच रही है। देखो बारिश होने के टाइम पे, बारिश होने के बाद क्या होता है, जो खास करके गांव के लोग रहते हैं, वो जो शेतकरी, जो किसान रहते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बारिश होने वाली है, बारिश आएगी तो ही उनका अनाज आएगा, तो ही उनका घर चलेगा। अगर बारिश ही नहीं आएगी तो वो कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए यहाँ पे वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही ये जो बिजली के बारे में कवि ने बताया है कि ये इज नाचते थई थई, तो ये जो बिजली है वो क्या हो रही है, नाच रही है ऊपर। ठीक है, नाच रही, कैसे नाच रही है, थई थई। ठीक है, और ढग ढोल वाजवते। ढग, जब देखो बारिश में ढग मतलब क्या, क्लाउड्स का आवाज आता है, देखो, तो ढग यहाँ पे मराठी में हम लोग बोलेंगे मेघ, क्लाउड्स। ठीक है, तो वो जो है कैसे आवाज करते हैं बारिश में, तो उसके लिए यहाँ पे कवि ने बताया कि ढग ढोल वाजवते। ढोल का मतलब आपको सबको पता है, ढोल बजाना पता है ना, तो ऐसे लग रहा है कि ढग ढोल बजा रहा है, मतलब जो क्लाइमेट है वो कितना खुश है, किसान जितना खुश है उतने ही जो आसमान में जो बिजली है, जो क्लाउड्स है, वो सब क्या खुश हो गए हैं, क्योंकि बारिश आ गई है। देखो, शेतातील काळ्या मातीत प्रेरणीचे अवजार चालत आहे, जो तिफन है वो चल रहा है। दोनों लाइन का देखो मीनिंग क्या है कि खेतों में जो मिट्टी, काली मिट्टी में क्या चल रहा है, तिफन चल रहा है, और वर आकाशात वीज थैथयाट करती है। वीज क्या कर रही है, जो बिजली है नाच रही है, आणि ढग ढोल वाजवत आहे। और क्या हो रहा है, जो ढग है, जो क्लाउड्स है, वो क्या कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। मतलब इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि बहुत जोर की बारिश हो रही है, पाऊस कोसळत आहे, कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है, बहुत जोर की बारिश हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यू कैन इमेजिन कि कैसे वो क्लाइमेट रहेगा, कैसे वो जो शेतकरी है, जो किसान है, वो कितना खुश हुआ रहेगा, क्योंकि अभी बारिश होगा तो ही उसको अनाज मिलेगा, तो ही उसका सपना पूरा हो जाएगा, उसको उसकी मेहनत का फल उसको मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट सी। नंदी बैलाच्या जोडीले सदा शिव हाकालते। देखो, नंदी बैलाच्या जोडीने सदा शिव हाकालते, वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते। देखो यहाँ पे क्या बोला है, नंदी बैलाच्या, अभी जैसे मैंने बोला ना कि बुल्स रहते हैं, दो बुलक्स रहते हैं, उनको वो जो प्लग रहता है वो ज्वाइन किया रहता है, और जब वो बुल्स चलते हैं उसके बाद वो प्लग चलता है, फिर प्लग में जो हम ये डालते हैं, सीड्स डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पेरनी करता जाता है, मतलब मिट्टी में वो
अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंदी बैलाच्या जोडीने सदा शिव हाकलते। देखो यहाँ पे जो नंदी बैल मतलब जो बैल है उनको नंदी बैल बोला है। देखो जोड़ी ले मतलब क्या, दोनों एक साथ दो बुल्स रहते हैं, ठीक है। जोड़ी ने मतलब जोड़ी ने, ठीक है, दो बुल्स रहते हैं, इसके लिए वहां पे जोड़ी ने सदा शिव हाकालते। अभी सदाशिव मतलब क्या, तो सदाशिव किसको बोला है यहाँ पे कवि ने, कवि सदाशिव किसको बोलते हैं, जो किसान है। सदाशिव श्री शंकर भगवान है ना, शंकर भगवान का नाम है सदाशिव, ठीक है। तो शंकर भगवान से उसको जो किसान है उसको कंपेयर किया है और बोला है कि वो जो सदाशिव कौन है, तो किसान है, ठीक है। तो किसान को सदाशिव का नाम दिया गया है, शंकर भगवान का नाम दिया गया है। इसके लिए यहाँ पे क्या बोला है कि नंदी बैलाच्या जोडीने सदा शिव हाकालते। हाकालते मतलब जो चला रहा है वो कौन है, किसान नहीं तो शंकर भगवान का ही रूप है, भगवान का ही रूप है। हम बोलते हैं ना किसान मतलब भगवान ही है हमारे लिए। आज हमारे घर पे खाना मिल रहा है, हम 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, किसके वजह से, तो किसान के वजह से, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो कवि है उन्होंने क्या बोला है, जो किसान है उनको क्या बोला है कि वो कौन है, तो सदाशिव है, ठीक है। शंकर भगवान के बारे में बताया, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो बैल का जोड़ी है, जो नांगर है, वो प्लग है, कौन चला रहा है, तो सदाशिव चला रहे। ऐसे ही इस लाइन का मीनिंग होता है, ठीक है। मतलब श्री शंकरासारखा शेतकरी नंदी बैलाच्या जोडीला शेतात चालवतोय, क्या, प्लग, ट्रेनीचा अवजार जो है, वो जो तिफन है वो कौन चला रहा है, तो सदाशिव चला रहा है, ओके। वटी बांधून पोटाले पाराबत्ती उनारते। वटी बांधून पोटाले पाराबत्ती, अभी देखो जैसे शंकर भगवान का नाम किसान को दिया है सदाशिव, ठीक है। तो वैसे ही सदाशिव मतलब शंकर भगवान की पत्नी जो रहती है उसका नाम क्या है, पार्वती, पार्वती देवी माता है ना। तो उसका जो नाम है वो किसको दिया है, जो किसान है उसकी जो पत्नी है उसको बताया गया है कि वो जैसे पार्वती है, पाराबती, ठीक है, पार्वती, तो उनको ये नाम बताया है। वटी बांधून पोटाले पारावती उनारते, क्या कर रहे हैं, देखो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, खेतों में हल चला रहे हैं ना, तो दोनों मदद कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, तो जैसे सदाशिव जो है, किसान जो है वो हल चला रहे हैं, ठीक है। और जो उसकी पत्नी है पार्वती, ओके, पारावती, वो क्या करी, उसने जो अपनी झोली में, ओके, झोली बनाई है उसने अपनी जो वटी मतलब क्या, तो ओटी, जो अपना जो उनका जो गांव में जो लेडीज साड़ी पहनते हैं, तो साड़ी का जो पदर रहता है, ओके, पल्लू रहता है, उसका वो झोली बना के उसमें क्या रहता है, तो उसमें सीड्स रहते हैं छोटे छोटे, तो ओके। तो वो वहां पे उसमें क्या करती है, वो एक एक निकाल के वो उसमें डालती है, ठीक है। वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारती, ओके। पोटाले मतलब पेट के ऊपर, ठीक है। उनारते का मतलब है बियाने, ओके, जो सीड से वो क्या करिए, सो कर रही है, सोविंग करना, प्रेरणी का मतलब है सोविंग करना, ठीक है। तो वो जो हल रहता है उसके अंदर वहां से क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं, ओके। तो यहाँ पे वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते, उनारते का अर्थ है क्या है, बियाने टाकणे, ठीक है, सोविंग करना, जो सीड्स रहते हैं वो सो करना, सोस करना, ओके। सो यहाँ पे पार्वती सारखी शेतकरी पोटाला बांधलेली, पोटात बांधलेल्या पदराच्या ओटीतून बियाणे तिफनात हळूच सोडत आहे। तिफन मतलब जो प्लग है उसके अंदर वो छोड़ रही है, और जैसे ही बैल जो है बुलक्स चलते हैं वैसे वो प्लग भी आगे आगे चलता है, और वो जो सीड्स वो डाल रही है वो अपने आप वो मिट्टी में अंदर चला जाता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए जो कवि विठल वाघ है इन्होंने दोनों को क्या नाम दिया है, जैसे वो जो किसान है वो सदाशिव है, शंकर भगवान का अवतार है, और उसकी पत्नी कौन है, तो पार्वती है, ठीक है। और किसान क्या कर रहा है, तो बैल जो ये है प्लग चला रहा है, और जो उसकी पत्नी है वो क्या करिए, सीड्स जो है बियाणे टाकत आहे, ओके। नेक्स्ट सी, वटी पोटाले बांधते झोई काटीले टांगते, झोई काटीले टांगते त्यात तांदूळ लळते,
त्यात तांदूळ लळते ढग बरसते। देखो इस लाइन में कितना अच्छा बताया गया है, कवि ने बताया है कि वटी पोटाले बांधते जोई काटीले टांगते। देखो दोनों को, छोटा बेबी है, छोटा बच्चा है, पर अभी वो दोनों को काम करना है कि खेतों में, तो वो छोटे बच्चे को कहाँ पे रखेंगे? तो उन्होंने जो छोटा बच्चा है उसको खेतों में ही पेड़ को क्या किया है, छोटा सा झूला बनाया है और उस झूले में उसको रखा है। देखो छोटा बच्चा है, बारिश भी हो रही है ऊपर से, और वहां पे छोटे बच्चे को वहां पे वो जो झोली है, जो जो झूला उन्होंने बनाया है उसमें वहां पे रखा है, और दोनों एक साथ खेतों में काम कर रहे हैं। दोनों काम करेंगे तो ही काम जल्दी होगा, और अकेले वो काम नहीं कर सकते, इसके लिए दोनों काम कर रहे हैं। और छोटे बच्चे को उन्होंने क्या झूले में रखा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है, वटी पोटाले बांधते झोई काटीले टांगते। देखो उसने अपने जो पेट को क्या बांधा है, वटी, वटी जैसे मैंने बताया ना कि ओटी जो पल्लू का पल्लू है, उसका साड़ी का पल्लू, उसमें उसने क्या रखा है, सीड्स रखा है। तो वो अपने बेबी को नहीं रख सकती, बच्चे को नहीं रख सकती है, इसके लिए उसने अपने बच्चे को क्या झोई काटीले टांगते। झोई काटीले मतलब, झोई मतलब झूला। ओके, वो छोटे बच्चों का झूला है वो कहाँ पे बांधा है उसने, कि काटीले, काटीले मतलब पेड़ का जो एक ब्रांच आहे। ओके, पेड़ के झाडाच्या फांदीला झोळी बांधली आहे आणि ते तानुलं छोटस बाळ त्या झोळीमध्ये, त्या झोक्यामध्ये झोपलेला आहे। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि वटी पोटाले बांधते झोई काटीले टांगते। झोई काटीले टांगते त्यात तानूल लड़ते। तानूल मतलब क्या, तो छोटा बच्चा जो बेबी है वो अभी अच्छे से सो गया क्या, नहीं, क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही है, जोर जोर की बारिश हो रही है, क्लाउड्स का आवाज आ रहा है, बिजली चमक रही है, तो वो जो छोटा बच्चा क्या हो रहा है, रो रहा है। ठीक है, लड़ते का मतलब क्या है, रो रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया, तात तानूल लड़ते ढग बरसते। ओके, देखो फिर से एक बार, वटी पोटाले बांधते झोई काटीले टांगते। ओके, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, देखो तशीच एक झोई, जैसे उसने अपने पेड़ को, उसके पल्लू का ओटी बना के रखा है, वैसे ही एक छोटा जो झूला है उसने का क्या किया है, पेड़ को बांध के रखा है। जशी पदराची खोळ ओटी तिच्या पोटाला आहे, तशीच एक झोळी तिने झाडाच्या फांदीला टांगलेली आहे। ओके, फांदीला टांगलेली झोळी तिचे बाळ रडत आहे आणि वरून ढग मात्र बसत आहे। वो जो झूले में जो छोटा बच्चा है वो रो रहा है। तानूल लड़ते, लड़ते मतलब रोना, तानूल मतलब छोटा बच्चा, बेबी। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो रो रहा है। तात तानूल लड़ते ढग बरसते। अभी बच्चा भी रो रहा है और ऊपर से क्या, ढग मतलब क्लाउड्स बहुत जोर जोर से आवाज कर रहे हैं और बारिश हो रही है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखो, काकरात बिजवाई जसं हासर चांद, धरतीच्या अंगोपांगी लाळा नवसाच गोंदण, सरीवर सरी, सरीवरी सरी येती माती न्हाती धुती होती। देखो क्या हो रहा है अभी, नेक्स्ट है काकरात, काकरात बिजवाई जसं हासर चांदन। देखो कवि ने कितने अच्छे से बताया कि काकरात, काकरात मतलब जो जमीन में वो जो हल चला रहे हैं, काकरात का मतलब है जमिनीवरची नांगराने तैयार केलेली खोलगट ओळ, ओळ मतलब क्या, तो लाइन जो प्लग जैसे चल रहा है वैसे क्या हो रहा है, वहां पे एक लाइन बनती जा रही है अपने आप मिट्टी में, वो लाइन बनती जाती है। ठीक है, तो उसको बोले है काकरात। ठीक है, जो लाइन बनती जा रही है ना मिट्टी में, तो उस लाइन को बोला गया है काकरात। किसके वजह से वो लाइन, क्योंकि जैसे प्लग चल रहा है वैसे ही वो मिट्टी में वो जो लाइन बनती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे बोला है काकर आतो। ठीक है, काकर आता भिजवाई जसं हासर चांदन। अभी काली मिट्टी है और काली मिट्टी में जैसे ही वो जो लाइन बनती जा रही है उसमें क्या हो रहा है, जो सीड्स ऊपर से डाले जा रहे हैं, तो क्या कैसे दिख रहे हैं, जैसे हासर चांदन, ऐसे लग रहा है जैसे रात के अंधेरे में जैसे स्टार्स कैसे चमकते हैं,
तो यहाँ पे वो ऐसे बताया गया कि वो काली मिट्टी में वो जो सीड्स डालते जा रहे हैं तो वो ऐसे लग रहा है बहुत हंस रहे हैं वो स्टार्स। ओके, तो वो चांदना बताया गया है, मून लाइट बताया गया है उसको। चांदना मतलब क्या, तो मून लाइट। और जो बीज वाई मतलब सीड्स, जो सीड्स ऊपर से डाल रही है ना उसकी पत्नी, उसकी जो वाइफ है, तो वो क्या कर रही है, ऊपर से सीड्स डाल रही है। तो वो जो हल चल रहा है, तो हल चलाने के बाद जैसे ही वो लाइन ड्रॉ होती जा रही है, वो मिट्टी के अंदर जो लाइन आ रही है उसके अंदर क्या हो रहा है, तो सीड्स डाले जा रहे हैं। और जैसे सीड्स वहां पे गिर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मून लाइट की तरह वो जो चांदने है वो हंस रहे हैं। ऐसे मतलब वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि अभी दोनों खुश हो रहे हैं, किसान भी खुश हो रहा है, उसकी पत्नी भी खुश हो रही है, क्योंकि उनका जो सपना है वो पूरा होने वाला है। ठीक है, कितनी खुशी से, इतनी बारिश हो रही है फिर भी वो कितनी खुशी से काम कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उनका सपना अभी पूरा होने वाला है। ठीक है, धरतीच्या अंगोपांगी लाळा नवसाचं गोंदन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, धरतीच्या अंगोपांगी लाळा नवसा। जो धरती मतलब क्या, जो मिट्टी है, मिट्टीच्या अंगोपांगी मतलब अंगोपांगी मतलब ओवरऑल बॉडी को पूरा क्या कर रहे हैं, लाड़ा नवसाचं गोंदन। लाड़ा नवसाचं मतलब बहुत प्यार से, जब छोटे बच्चों को हम कैसे गोद में लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उसको यहाँ पे लाड़ा नवसाचं बोला है। ठीक है, तो लाड़ा नवसा ने क्या किया जा रहा है, गोंदन। गोंदन का मतलब क्या, जैसे हम अभी हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टैटू। ओके, टैटू बनाते हैं ना, बताए ना, हाथ के ऊपर अपने स्किन के ऊपर हम लोग बनाते हैं टैटू। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो लोग जो सीड्स डाल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो जो धरती के अंदर मिट्टी के ऊपर क्या कर रहे हैं, पूरे मिट्टी के ऊपर वो बहुत प्यार से टैटो बना रहे हैं, हम लोग बोलेंगे। गोंदन मतलब क्या, डिजाइन। ओके, टैटो बना रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं, या डिजाइन बना रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि मिट्टी में वो जो सीड्स डाले गए वो मूनलाइट की तरह चमक रहे हैं, चांदन। ठीक है, और बहुत प्यार से वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है डिजाइन बना रहे हैं वो, टैटो बना रहे। गोंदना मतलब टैटो। ठीक है, तो यहाँ पे गोंदन का अर्थ वही होता है कि डिजाइन बना रहे हैं, ऐसे लग रहा है। ठीक है, बहुत प्यार से। लाड़ा नवसाना मतलब क्या, बहुत प्यार से। सरीवर सरी येती माती न्हाती धोती होती। सरीवर सरी येती मतलब क्या, कंटिन्यूअसली बारिश चल रही है और माती जो है, मिट्टी जो है वो पूरी भीग रही है। न्हाती धोती होती मतलब पूरा भीगना। ठीक है, पूर्ण भीजने, उसको बोलते हैं न्हाती धोती। तो सरी सरी येती मतलब कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, जो मिट्टी है वो गीली होती जा रही है पूरी। ठीक है, समझ में आया। देखो, नांगराने आखलेल्या मातीतल्या समांतर ओळीमध्ये बियाणे असे चमकत आहे। समांतर ओळी मतलब जैसे मैंने बताया ना, हल चलाता है, तो हल चलाने के बाद जैसे ही वो लाइन बनते जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर से सीड्स डाले गए हैं, तो वो जो सीड्स है वो चमक रहे हैं। ओके, मूनलाइट की तरह चमक रहे हैं। तो नांगराने आखलेल्या मातीतल्या समांतर ओळीमध्ये बियाणे असे चमकत आहेत की जणू हासरे चांदणे सांडल्यासारखे वाटते। मतलब मूनलाइट ऐसे चमक रहा है मिट्टी के ऊपर, ते बियाणे आहे असे वाटते। आणि मातीवर और क्या, जणू लाडाने मातीच्या अंगावर गोंदलेले हिरवे गोंदन आहे। हिरवे गोंदन क्यों बोला है, क्योंकि उस जो सीड्स डाले गए हैं उसके ऊपर क्या होने वाला है, ग्रीन कलर का पौधे आने वाले हैं। ओके, तो हिरवे गोंधनच आहे असे वाटते। मातीवर सरी कोसळतात, त्यामुळे माती क्या हो रही है, ऋतुमती हो रही है। क्या हो रही है, मिट्टी बहुत भीग रही है, और भीगने के बाद क्या होने वाला है, वो पौधा आने वाला है। मातीतून येणाऱ्या कस्तुरीच्या, अभी आगे देखो नेक्स्ट। तिचा कस्तुरीचा वास भूल जीवाले पाळते, भूल जीवाले पाळते, वाट सांजिले पाहते। मैना वाटुली पाहते, राघु तिफन हानते, राघु तिफन हानते, ढग बरसते। देखो अभी यहाँ पे इस स्टैंजा में क्या दिया है कि तिचा कस्तुरीचा वास। अभी जो कस्तूरी है, कस्तूरी मतलब क्या हम बोलेंगे, कस्तुरीचा वास। कस्तूरी एक सुवासिस वनस्पति है, क्या बोलेंगे, मस्क। कस्तूरी को इंग्लिश में मस्क बोलते हैं। ओके, तो एक वनस्पति है वो, और वो जो हरिण रहते, डियर्स रहते हैं, उसके
हरणाच्या बेंबीमध्ये असते ती, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ऑप्टेन फ्रॉम अ ग्लैंड ऑफ द मस्क डियर, ओके, डियर के अंदर रहता है वो, ठीक है। तो ये जो है बेली बटन रहता है उसके अंदर रहता है, ठीक है। एक सुवासिक वनस्पति बोला जाता है, ये आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, तो डियर के बेली बटन के अंदर रहता है ये सुवासिक वनस्पति मस्क, बहुत सुंदर, इसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या बोला है कि तिचा कस्तुरीचा वास भूल जीवाले बाळती, भूल मतलब क्या, मोह, एकदम बहुत अच्छा लगता है, चार्मिंग, ओके। भूल जीवाले पाळते, पाळते, वाट सांजिले पाहती। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि या कस्तुरीच्या सुगंधामुळे मनाला भुरळ पडते आणि शेतकरी कधी परत येईल याची आस लागलेली मैना वाट पाहते। अभी इस जो स्टैंजा में जैसे पहले कवि ने बताया था कि जैसे शेतकरी जो है, किसान है, जो सदाशिव की तरह मेहनत कर रहा है, और उसकी जो पत्नी है, उसकी जो वाइफ है, वो पार्वती की तरह उसको मदद कर रही है, उसके साथ खड़ी है और उसको मदद कर रही है, दोनों एक साथ मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बताया गया है। अभी यहाँ पे इस स्टैंजा में देखो कवि ने बताया है कि दोनों जैसे अभी खेतों में काम करने के बाद ज्यादा करके देखो अभी घर का भी काम करना पड़ता है, तो जब घर में जो किसान की जो पत्नी है, घर जाके जब खाना बनाती है, तब क्या करती है, अपने जो पति का क्या करती है, अ, राह देखती है या वेट करती है कि कब अपना उसका पति आए और कब वो उसको अच्छे से खाना खिलाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस स्टैंजा में कवि ने राघु और मैना दोनों को जो क्या बताया गया है कि वो जो पत्नी है जो जैसे मैना है, और वो जो उसका पति है जैसे राघु है, राघु मतलब पोपट, पता है ना, पैरट, पैरट और मैना की जोड़ी रहती है दोनों की। तो यहाँ पे जो मैना किसको बोला है, जो किसान है उसकी पत्नी को यहाँ पे मैना बोला है, ओके। शेतकरी कधी परत येईल याची आस लागलेली मैना वाट पाहते आहे, आणि तिचा राघू जो आहे तिकडे शेतात तिफन वेगाने चालवत आहे आणि ढग बरसत आहे। तो क्या क्या बोला है यहाँ पे, तो जो मैना है, जैसे मैंने बताया ना, मैना और राघु का यहाँ पे कवि ने ये बताया गया है कि जैसे जो शेतकरी जो किसान है वो राघु है, जो खेतों में हल चलाते जा रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, ठीक है। पहले तो हमने देखा उसने सीड्स डाला, फिर जब उसमें ग्रीन कलर के पौधे आए, उसके बाद मेहनत करनी ही पड़ती है, ऐसे नहीं चलो सीड्स डाल दिए तो हो गया काम, ऐसे नहीं रहता है। खेतों में कंटिन्यूअसली काम करेंगे, पानी डालेंगे, कंटिन्यूअसली उन पे ध्यान रखेंगे अच्छे से, तो ही वो अच्छा उसका अनाज हमें मिल सकता है। तो जो शेतकरी जो है, तो वो कंटिन्यूअसली तिफन चला रहा है, हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसकी जो पत्नी है वो घर पे उसका वेट कर रही है कि कब उसके जो पति है वो घर पे आई, ठीक है। और कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बारिश होती जा रही है, बारिश के दिन है ना, इसके लिए बारिश भी होती जा रही है। देखो, भूल जिवाले पाहते, वाट सांझिले पाहते, सांझिले मतलब शाम को, शाम जैसे होती है, जैसे शाम होती है वैसे वो जो मैना है वो क्या करती है, वाट मतलब वेट करती रहती है, किसका, तो उसके पति का, किसान का, ओके। मैना वाटुले पाहते, राघु तिफन हानते, राघु तिफन हानते, ढग बरसते, राघु मतलब वही जो किसान है वो कंटिन्यूअसली हल चला रहा है, और क्या हो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, ओके। नेक्स्ट देखो, वला टाकती तिफन, शीतू वखर पाहते, पाणी भिजल ठेकुल, लोणी पायाले वाटते, काया ढेकलात डोया, हिरव स्वप्न पाहती। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वला टाकती तिफन, शितू वखर पाहते। अभी वला टाकीत तिफन, वला मतलब क्या, बियाने जो सीड्स रहते हैं, जो कैचिंग द सीड्स ग्रेन, मतलब जो शीतु वखर पाहते, शीतु मतलब क्या, वो पकड़ रहा है, जो मिट्टी है वो क्या कर रही है, पकड़ रही है, क्या पकड़ रही है, कि जो सीड्स वो ऊपर से डाल रहा है वो अच्छे से पकड़ रही है, क्योंकि मिट्टी बहुत गीला हो गया है, मिट्टी गीला होने के बाद वो सीड्स बराबर पकड़ रही है, इसके लिए यहाँ पे बोला है वला टाकीत, जो बियाने है, जो सीड्स से, बियाने मतलब सीड्स, ओके। तिफन शेतू वखर पाहते, शेतू पाहते मतलब शेतू क्या मतलब पकड़ना,
ट्राइंग टू होल्ड, कैच करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो मिट्टी गीली हो गई इसके वजह से वो बहुत अच्छे से पकड़ रही है। पानी भिजलं ढेकुलं लोणी पायाले वाटते। पानी भिजलं ढेकुलं मतलब क्या, जो मिट्टी है, ओके, जो मिट्टी है वो क्या गीली होने के बाद कैसे हो जाती है, देखो अगर हम उठाएंगे तो क्या इसे वो बॉल बन जाती है अपने हाथ में, तो उसको ढेकुल बोलते, क्या बोलते हैं मराठी में, ढेकुल, मातीचे छोटे छोटे गोले, ओके, मिट्टी के जो गोले बन जाते हैं हम लोग अगर पकड़ने जाएंगे तो वो गोले जो रहते हैं वो इतने सॉफ्ट रहते हैं, जैसे कवि ने यहाँ पे लोनी को, लोनी मतलब है बटर, बटर कितना सॉफ्ट रहता है, मऊ रहता है, मुलायम रहता है, तो उस तरह से वो मिट्टी रहती है, जो गीली मिट्टी रहती है वो लोनी की तरह एकदम सॉफ्ट रहती है अगर हम पकड़ने जाएंगे उसको तो। ढेकुल का मतलब है मिट्टी के छोटे छोटे गोले, ठीक है। तो क्यों कैसे हो जाते हैं वो, बारिश के वजह से, बारिश ज्यादा होने के बाद क्या होता है, मिट्टी अपने आप एक साथ हो जाती है, और अगर हम उसको पकड़ेंगे तो छोटे छोटे गोले हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मराठी में ढेकुल, ओके। तो छोटे गोले रहते हैं उसको ढेकुल बोला है, और वो कवि ने किससे कंपेयर किया है, लोनी, लोनी मतलब है बटर। क्यों, तो लोनी कितना सॉफ्ट रहता है, कितना मुलायम रहता है, वैसे ही ये जो मिट्टी रहती है वो एकदम सॉफ्ट रहती है, अगर हम हाथ में देखो लेंगे तो एकदम महू लगती है, महू मुलायम लगती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया है। पानी भिजल ढेकुल लोणी पायाले वाटेते, ओके। पायाले मतलब पैर, हम लोग जैसे चलेंगे उस मिट्टी के ऊपर तो क्या लगेगा, जैसे लोनी के ऊपर चल रहे हैं, इतनी मऊ और मुलायम वो मिट्टी लगती है। काया ढेकल आता डोया हिरव सपन पाहते, क्या हो रहा है, जो काया ढेकुल जो काले कलर का जो काला मिट्टी है ना, ब्लैक कलर का मिट्टी है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बोला है कि ब्लैक कलर का जो काया ढेकड़ा, जो छोटे छोटे मिट्टी के जो गोले बन गए हैं उसके अंदर वो जो किसान है वो क्या कर रहा है, हिरव सपन पाहते, उसका जो ग्रीन कलर का सपना है वो देख रहा है। ग्रीन कलर का सपना देखना मतलब क्या, कि हर तरफ उसका जो खेत है पूरा हरा भरा उसको दिखना चाहिए, पूरा अनाज आया हुआ उसको दिखना चाहिए, तो उसका सपना पूरा होगा, ठीक है। तो वो ऐसे हिरव स्वप्न पाहते ऐसे बताया गया है, ठीक है। समझ में आया, देखो फिर से एक बार, की हातातून झेललेले जे बियाचे तिफन पकडते आणि ते मातीत पडताना त्याला माती पसरण्याचे यंत्र पकडायला पाहते, ठीक है। जो मिट्टी में वो सीड्स डाल रहे हैं वला टाकते तिफन शितू अखर पाहते, मतलब जो सीड्स डाल रहे हैं वो क्या हो रहा है, प्लग के ऊपर से डाल रहे हैं ना, तो वो मिट्टी बराबर कैच कर रही है, पकड़ रही है। शेतू अखर पाहते मतलब क्या, तो नांगरलेली जमीन साफ करण्याचे साधन, मतलब वो जमीन साफ करने का एक यंत्र रहता है, उससे क्या हो रहा है वो अच्छे से पकड़ लिया जाता है, ठीक है। पाणी भिजलं ढेकुळ लोणी पायाले वाटते, मतलब क्या, तो पाण्यात भिजलेले मातीचे ढेकूळ असे विरघळते जणू लोण्यासारखे ते, क्या हो रहा है, लोण्यासारखे ते पायाला वाटते, मतलब पानी के बारे बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो मिट्टी है, मिट्टी इतनी गीली हो गई कि जैसे हम उस मिट्टी में चलेंगे तो वो अपने आप मेल्ट होती जाती है, ठीक है, ओके। मतलब छोटे छोटे वो जो गोले बन गए हैं मिट्टी के वो अपने आप लोनी की तरह मेल्ट होते हैं, ठीक है, मक्खन की तरह मेल्ट होते जा रहे हैं, इसके लिए उसको कवि ने लोनी को कंपेयर किया है, ओके। त्या काळ्या ढेकळामध्ये शेतकरी भविष्यातील हिरव्या पिकांचे स्वप्न पाहते, क्या हो रहा है, तो जो काला मिट्टी है उसके अंदर वो शेतकरी जो है वो क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का जो उसका सपना है, ग्रीन कलर का क्यों बोला है, तो उसका जो खेती है उसको हरा भरा दिखना चाहिए, इसके लिए वो वैसे वो सपना देख रहा है, ठीक है। हिरव्या पिकांचे स्वप्न पाहतो आणि डोळ्यांनी ते स्वप्न पाहत असताना पायाला काटा टोचतो, ठीक है। क्या हो रहा है फिर, देखो अभी नेक्स्ट, डोया सपन पाहते काटा पायाला रुतते, काटा पायाला रुतते, लाल रगत सांडते, हिरव स्वप्न फुलते, हिरव स्वप्न फुलते, ढग बरसते। देखो यहाँ पे क्या बोला है, तो डोया सब, डोया मतलब क्या, आँख, डोळे, आंखें, ओके, आईज,
डोया सपन पाहते काटा पायत। अभी वो आंखों में उसके सपना भरा हुआ है कि कब मेरा खेत जो है वो हरा भरा दिखेगा, और वो रोज आके कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है, और क्या हो रहा है, वो इतने सपने में उसका ये हो गया है कि उसके पैर में काटा गया है। ओके, अभी खेतों में कितने सारे ये रहेंगे, तो उसको काटा पाया तरुतो, तो मतलब पैर में उसको काटा लगा है। ठीक है, पैर में उसको कांटा लगा है, फिर भी वो क्या हो रहा है कि खून, रक्त, लाल रगत सांड, उसके पैर से इतना खून निकल रहा है, फिर भी उस वो क्या, उसको उसका दर्द मतलब एहसास नहीं हो रहा है। इतना वो मेहनत कर रहा है, इतना वो अपने काम में इतना बिजी हो गया है कि पैर को उसके कांटा लगा है, खून निकल रहा है, फिर भी उसने वो अपना सपना पूरा करने में लगा है। वो अपना सपना देख रहा है, कौन सा सपना, जो उसका हरा भरा जो खेत है वो होना चाहिए, वो सपना वो देख रहा है। इसके लिए यहाँ पे बोला है कि त्या डोळ्यांनी ते स्वप्न पाहत आहे असतानाच पायाला काटा रुततो आणि लाल रक्त काळ्या मातीत सांडते। जो काली मिट्टी में उसका जो खून गिर रहा है, फिर भी उसको थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है, या उतना उसको फील नहीं हो रहा है। उसको क्या करना है, उसको सिर्फ अपना सपना पूरा करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे बोला है की पायाला काटा रुजतो, लाल रक्त काळ्या मातीत सांडते, त्यातून उद्याचे हिरवे स्वप्न फूलते। क्या हो रहा है, उससे ही उसका कल का जो बाद में जो देखा हुआ जो सपना है वो कल पूरा होने वाला है, इसके लिए वो खुश है। ठीक है, हिरवं स्वप्न फुलते, ढग बरसते, और जैसे ही उसका पूरा ये हो जाता है, काम हो जाता है, उसका जो अनाज आने लगता है, तब उसको ऐसे लगता है कि उसको कि हाँ, आज मेरा सपना जो है वो पूरा हो गया है। और क्या हो देख बताया गया कि उद्याचे हिरवे स्वप्न फुलते आणि ढग मात्र बरसत राहते। ढग बरसत राहते मतलब क्या, तो कंटिन्यूअसली बारिश होती ही जा रही है, तो किसान अपने आप क्या खुश हो जाता है कि उसके मेहनत का उसको फल मिल जाता है, इसके लिए वो खुश हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए बताया गया कि इतना उसको कांटा लगने के बाद, खून निकलने के बाद भी उसको उतना फील नहीं होता, पर उसको वो क्या कर रहा था कि उसको सपना देखना था। उसका क्या सपना था कि उसका जो खेत है वो हरा भरा दिखना चाहिए, इसके लिए उसने ये सपना देखा था। और ऐसे ही उसका सपना पूरा होने के बाद वो जो खुशी रहती है वो अनकाउंटेबल रहती है, मतलब वो सोच नहीं सकता, इतनी खुशी उसको हो जाती है कि जब उसका जो खेत है हरा भरा दिखने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे जो शेतकरी जो किसान रहते हैं वो इतनी मेहनत करने के बाद, हाँ, उनको अ, उनका जो सपना है वो पूरा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस पोएम में बहुत अच्छी तरह किसान के बारे में, उनके सपने के बारे में बताया गया है। और अभी आप लोग देख सकते हो कि अभी के जो जमाने में कि जो तिफन बोला गया है, जो प्लग रहता है, तो अभी के जमाने में ऐसे यंत्र आया है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जिससे अपने आप वो क्या, अगर ऊपर से स्विच डाले जाएंगे तो अपने आप हो जाता है। ये जो यंत्र है वो ट्रैक्टर से भी ज्वाइन करके किया जाता है। अलग अलग तरीके के न्यू आ गए हैं, तो इस तरह से वो अगर बुल्स भी नहीं रहेंगे, बुलक्स नहीं रहेंगे, तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं खेतों में, और उससे जल्दी काम हो जाता है किसान का। ठीक है, तो इस तरह से पोएम में कवि ने बताया गया है। तो आप अच्छे से रीड करो, और एक बार जो हार्ड वर्ड्स है वो लिख के प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आई होप तुम लोग को पोएम समझ में आया होगा। ओके, सो रीड, अच्छे से रीडिंग करो, प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू। हेलो, हेलो, हेलो मैम, हेलो।
Okay, students, my lecture is already completed. I have done. So wait for next lecture.